अगर आपकी दाल मखनी भी कभी रेस्टोरेंट जैसी क्रीमी नहीं बनती या ज़ीरा राइस चिपक जाता है तो आज का वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं शेयर करने वाली हूँ वो सिंपल घर के टिप्स जिनसे दाल बनेगी बिल्कुल रिच, बटरी और स्लो कुक टेस्ट वाली, और ज़ीरा राइस रहेगा खिला खिला, हर दाना अलग अलग। तो एंड तक देखिए क्योंकि टेस्ट का असली मैजिक एंड में आता है। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले दाल मखनी बना लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ साबुत उड़द दाल, जिसको हमें अच्छे से धो लेना है। सबसे पहला काम यही करना है हमें। 3-4 पानी से इसको मैंने यहाँ पर धो लिया। जब देखें कि पानी का जो कलर है एकदम क्लियर हो गया है तब तक इसे धो लेना है। और जब उड़द दाल अच्छे से धो के साफ़ हो जाए तब हमें इसे पकाना है। तो मैं यहाँ पर आज इसको पका रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में यहाँ पर पानी डालना है और साथ ही साथ हम दाल इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम कुक करेंगे। सबसे पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक, फिर तकरीबन 6 से 7-8 विसल लगाएंगे आप, तो ये दाल पककर अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सोक करके भी रख सकते हैं 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट, तो उससे कुकिंग टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब तक कि दाल हमारा पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं तड़का के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे कुछ टमाटर, जिसको हमें क्या करना है, इसका प्योरी तैयार करना है। तो इस तरीके से काट कर हमें टमाटर की प्योरी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 कप के करीब प्योरी हमें चाहिए होगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये देखिए प्रेशर रिलीज़ हो चुका है दाल का। प्रेशर रिलीज़ नेचुरली होने दें, खोले नहीं। और अब देखिए ये दाल एकदम अच्छे से पक गया है। आप जब उंगलियों के बीच में दबा कर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये एकदम पिस जाना चाहिए उंगलियों के अंदर। ये देखिए इस तरीके से दाल बहुत अच्छे से पक गया है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अगर आपको लगता है कि दाल नहीं पका है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर फिर से 2-3 विसल लगा देंगे तो दाल अच्छे से पक जाएगा। और इस तरीके से कलछन के बैक साइड से जो है इसको दबाते हुए थोड़ा सा मैश कर लीजिए। इससे दाल और अच्छे से घुल सा जाता है और क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो ये टेक्सचर होना चाहिए इस दाल का। ये देखिए इस तरीके से खड़े खड़े दाल रहेंगे तो क्रीमीनेस नहीं आएगा दाल में और टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में घी डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको पेस्ट बना के भी तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी चिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा कलर आता है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता क्योंकि कश्मीरी चिली है ये। इसको डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भूनेंगे ना तो आँच को थोड़ा कम रखिए। हाई फ्लेम रखेंगे तो चिली जो है वो जल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर टमाटर का प्योरी डाल दिया, साथ ही साथ हम नमक डालेंगे और अब हमें इसे अच्छे से कुक करना है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुक करना है। ध्यान रखना है कि जले ना, बिल्कुल भी तले से चिपके ना। तो इस तरीके से इसको चलाते हुए पकाना है। हमें इसे अब तब तक पकाना है जब तक कि आप देखें कि इसमें से जो ऑयल है वो रिलीज़ ना हो गया हो। आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो इस मोमेंट पे हमें दाल इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही कम चीज़ें लगती है इसको बनाने में, बट बस एक ही चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे ना उतना ज़्यादा इसका क्रीमीनेस बढ़ जाता है, टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हमें इसे पकाना है धीमी आंच पर चलाते हुए। स्लो कुक्ड करना है। ये स्लो कुक्ड मेथड ही जो है इस दाल को बहुत टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पर मैं मक्खन डाल रही हूँ, वाइट बटर जो आती है मार्केट वाली, वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। आप चाहें तो नॉर्मल जो बटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वाइट बटर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाइट मक्खन डाला और उसके बाद फिर से इसे हमें कुक करना है। बस कुकिंग प्रोसेस जो है इसका लंबा होता है, अदरवाइज़ जैसा कि आपने देखा बहुत कम चीज़ें पड़ती है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल दाल की रेसिपी है। ये देखिए इस तरीके से इसका टेक्सचर आना चाहिए आपको। इस जब कुक कर रहे होंगे और जब आप देखेंगे कि इसका जो है टेक्सचर वो गाढ़ा होने लग गया है, उस टाइम पे आपको इसके अंदर हॉट वाटर डाल के इसको फिर से पकाते रहना है। मतलब बीच बीच में गर्म पानी डालते रहना है और पकाना है। तो इसको तकरीबन जो है 40 to 45 मिनट्स तक जो है इसको आपको पकाते रहना है, गर्म पानी बीच बीच में डालकर। याद रखिए इसमें गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी डालेंगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो करके गर्म पानी बीच बीच में इस तरीके से डालते हुए इसको पकाते रहिए। और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें। हम आगे जाकर इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे और फिर से अगर
अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें फिर से नमक डाल सकते हैं। तो ये देखिए दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमीनेस आने लग गया है इसके अंदर, और साइड से जो कढ़ाई में चिपक रही होगी उसको जो है आप स्क्रैप करके वापस डालते जाइए कढ़ी में। तो ये देखिए हमारा दाल ऑलमोस्ट पक गया है। मैंने इसका टेस्ट चेक किया, इसमें नमक थोड़ा कम है तो मैंने नमक डाल दिया। और अब यहाँ पर डालेंगे इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी जो है ऐसे ही ना डालें, थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिए उसको इस तरीके से। तड़का पैन में मैंने डालकर इसको गर्म कर लिया, उससे ये क्रंचीनेस इसमें आ जाता है। और इस तरीके से हाथों से मसल कर पाउडर बना के इसके अंदर डालें, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा उभर कर आएगा। ऐसे ही डालेंगे तो टेस्ट उभर कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही चीज़ है इसमें डालना आपको। और जैसा कि देखा कि मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये गरम मसाला पड़ा है इसके अंदर, ये कस्तूरी मेथी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और बहुत टेस्टी बनती है। मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने कम चीज़ों से इतनी टेस्टी दाल बन सकती है। तो अब यहाँ पर मैंने वाइट मक्खन फिर से डाला है और साथ ही साथ फ्रेश क्रीम डाली है। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप इस फ्रेश क्रीम की जगह घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी टेस्ट देती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया अच्छे से। और अब जो है यहाँ पर फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 200 ग्राम का पैकेट आता है, आप चाहिए तो इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप डाल सकते हैं या फिर 1 कप भी डाल सकते हैं इसमें क्रीम। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा टेक्सचर आता है इसका। इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं ज़ीरा राइस बनाने के लिए। तो ज़ीरा राइस के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल लिया है। अगर आप नॉर्मल चावल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है राइस को भी बहुत अच्छे से धो लेना है, इसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए, तब तक हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए राइस को इस तरीके से धो लिया। मैंने यहाँ पर जो लंबे वाले बासमती चावल होते हैं ना उस राइस का इस्तेमाल किया है। इससे इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ज़ीरा राइस का, और दिखने में भी अच्छा सा खिला खिला सा लगता है। चावल को धो लेने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें सोक करने के लिए कम से कम आधा घंटे छोड़ देना है। फ्रेश और अच्छे पानी में डालकर सोक कर दीजिए आधे घंटे तक सोक करने के लिए। जब तक आपने रखा है तब तक हम पानी उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक भगोने में थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। पानी जब उबलने लग जाएगा तब इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नींबू डाल देंगे, और साथ ही साथ नींबू का छिलका भी डाल दें इसी के अंदर। इससे चावल का कलर जो है ज़्यादा वाइट आता है और चावल एकदम खिला खिला बनता है। साथ ही साथ थोड़ी सी नमक डाल देंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर हम चावल गिरा देंगे। तो इस तरीके से चावल देखिए सोक हो चुका है, इससे कुकिंग टाइम कम हो जाता है, तो इसीलिए चावल को सोक करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए इसके अंदर चावल मैंने डाल दिया और अब हमें इसे पकाना है। इसे हमें बस 90% तक पक जाए तब तक पकाना है, पूरा 100% नहीं पकाना है। उससे चावल जो है फ्लफीनेस नहीं आएगा, चावल में खिला खिला नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, चावल बिल्कुल चिपक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए 90% ही चावल को पकाएं। जब आप उंगलियों से देखेंगे दबाकर तो आप देखेंगे कि हल्का सा कच्चापन है, बस तब तक ही पकाना है। या फिर मुंह में दबाएंगे ना तो आपको लगेगा कि एक हल्का सा कच्चापन है, बस वो करेक्ट है। ज़ीरा राइस वगैरह जनरली इतना ही पकाना चाहिए ज़ीरा राइस अगर आपको बनाना है। तो ये देखिए मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा चावल जो है थोड़ा सा और पकेगा, तो मैं इसको 1-2 मिनट और रख रही हूँ। तकरीबन मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर आपका जो ये चावल है ना बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस जैसे ही तैयार हो जाता है बनकर, अब हमारा चावल आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। अब मैं फिर से इसको दबा कर देखती हूँ, ये देखिए एकदम करेक्ट पका है। अब बस ऐसा ही टेक्सचर चाहिए हमें राइस का, और एकदम करेक्ट परफेक्ट ज़ीरा राइस बनकर तैयार होगा। तो बस इसको हमें स्ट्रेन कर लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर बनाने से पहले, तड़का लगाने से पहले। तो ये देखिए इसके अंदर डाल दिया, इसका नींबू का छिलका जो हमने डाला था वो निकाल दीजिए, इसको सेपरेट कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी, और घी डालने के बाद हम साथ ही साथ डाल देंगे ज़ीरा। आँच को थोड़ा कम रखिएगा इस टाइम पे ताकि ज़ीरा जले ना, इस बात का ध्यान रखना है। बट जैसे ही आप चावल डाल देंगे आँच को एकदम हाई फ्लेम कर दीजिए चावल डालने के बाद, और उसके बाद बस क्विक स्टर लगाना है आपको। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक और धनिया पत्ती कटी हुई डाल दीजिए, बस इतना ही करना है। और फटाफट इसको चलाइए और आँच से उतार दीजिए, बस इतना ही करना है।
और आपका ज़ीरा राइस जो है बनकर तैयार हो जाएगा। सर्व कीजिए इसको दाल मखनी के साथ। बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब गेस्ट वगैरह आए या फिर क्विक मील, यानी कि आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है तो आप ये बना सकते हैं, पहले से बना कर रख सकते हैं। और क्योंकि इसमें स्लो कुक मेथड के थ्रू जो है ये दाल बनकर तैयार होता है, उससे इस दाल का टेस्ट और टेक्सचर इतना अच्छा लगता है कि सब तारीफ़ करेंगे आपकी। तो ट्राई कीजिए आप भी घर पर ये ज़ीरा राइस और दाल मखनी की रेसिपी। एकदम इसी स्टेप को फॉलो करें, इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी दाल मखनी और ज़ीरा राइस दोनों एक ही बार में एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसे आप सर्व करें कुछ सैलेड्स के साथ, और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ। तो ये हो गया हमारा ज़ीरा राइस और दाल मखनी की रेसिपी तैयार। ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कॉम्बिनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर तो आपको मेरी आज की ये रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस और दाल मखनी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।